गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है पानी से खेले। प्यारे बच्चों, पिछले इतने सारे अध्यायों में हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, गंदे पानी से कौन कौन से रोग होते हैं, पानी की साफ़ सफाई कैसे की जाती है और जो ये पानी है उसके सोर्सेज यानी स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों, आज के अध्याय में हम खेलेंगे इस पानी के साथ, यानी हम जानेंगे पानी के अनेक सारे गुण, खेल खेल में सीखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पानी के पहले गुण यानी घुलनशीलता के साथ। यानी बच्चों, पानी में पदार्थों की घुलनशीलता होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जो पानी में घुल जाएंगे, कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जो पानी में कम घुल पा रहे हैं और कौन से पदार्थ पानी में बिल्कुल भी नहीं घुल पाते हैं। उन सब के बारे में आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय एक प्यारे से प्रयोग के साथ। देखो बच्चों, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल करके हिलाने से यह चीनी पानी में घुल जाती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें कुछ मात्रा में चीनी डाली और फिर जब चम्मच से हमने चीनी को हिलाया या गिलास के पानी को हिलाया तो क्या होता है बच्चों, जो चीनी है वो पानी में हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो पानी में घुल चुकी है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें ये पानी में अलग से दिखाई नहीं देती, बिल्कुल नहीं देगी ना। जब हमने पानी को हिलाया चम्मच से चीनी डाल करके तो कुछ समय बाद में बच्चों हम चीनी को देख नहीं पाते हैं। दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी में चीनी है या नहीं है? तो देखो बच्चों, उस पानी को चखने पर वह मीठा लगता है। यानी हमें ये तो पता है कि पानी में हमने चीनी डाली थी, परंतु अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को वो पानी दें और कहें भाई इसको चेक करो पानी कैसा लग रहा है, तो वो बताएगा ये पानी तो मीठा लग रहा है। अरे इसमें आपने चीनी या शक्कर डाली थी क्या? उसको कैसे पता चला? जबकि उसको तो चीनी दिखी भी नहीं रही। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। तो बच्चों, पानी में जो ये पदार्थों का घुलना है इसे हम कहते हैं घुलनशीलता। यानी पानी में पदार्थ घुल चुके हैं और उनका पता कैसे चला? स्वाद को चखने पर चला। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चीनी की तरह पानी में घुल जाती हैं। हम ये भी तो जाने ना, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में घुल सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुल पाती, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पानी में कम घुल पाएंगी। तो इसके लिए बच्चों हम कुछ करके देखते हैं, यानी चलो शुरू करते हैं, करके देखिए। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, 3 ग्लास लेने हैं। हमने सबसे पहले लिए 3 ग्लास और तीनों को पानी से आधा आधा भरिए। और यहाँ बच्चों आप देख रहे हो गिलास संख्या 1, गिलास संख्या 2 और गिलास संख्या 3। तीनों एक ही साइज के ग्लास हैं, तीनों में बराबर मात्रा में पानी डाल चुके हैं हम। आगे अब क्या करना है? तो देखो बच्चों, जो पहला ग्लास है उसमें आधा चम्मच नमक डाल करके हिलाइए। हमने पहले नंबर ग्लास में डाला नमक, वो भी आधा चम्मच, और उसको चम्मच से हिलाया है। अब दूसरे वाले ग्लास की बारी। तो देखो, दूसरे ग्लास में आधा चम्मच चीनी डालकर हिलाइए। जहाँ पहले ग्लास में हमने क्या डाला? नमक। वहीं बच्चों, अब जो दूसरे नंबर वाला ग्लास है उसमें हमने डाली है आधा चम्मच चीनी। अब जो तीसरा ग्लास है उसमें क्या करना है? तो देखो, तीसरे ग्लास में उतनी ही मात्रा में चौक का बुरादा डाल करके हिलाइए। बच्चों, जो वाइट चौक होता है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसका बुरादा यानी उसका चूरा या चूर्ण हमने उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में नमक डाला है, जितनी मात्रा में चीनी डाली है, उतनी ही मात्रा में जो चौक का बुरादा है वो तीसरे ग्लास में हमने डाल करके हिलाया है। अब बच्चों, हमने तीनों ग्लासों में कोई ना कोई सामग्री डाल दी, जैसे नमक हो, चीनी हो या फिर चौक का बुरादा। अब देखो अब क्या होने वाला है। कुछ देर गिलास को स्थिर रखने के बाद देखिए, यानी जो हिलाने पर जो गतिशीलता आई है पानी में उसको रुकने देते हैं, हम उसको स्थिर होने देते हैं। और फिर जब हम ग्लासों को देखते हैं तो हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है। देखो देखो, पहला ग्लास, दूसरा ग्लास और तीसरा ग्लास। प्यारे बच्चों, हम जब ग्लासों को देख रहे हैं तो जो तीसरा वाला ग्लास है उसको जब हमने ध्यान से देखा
तो हमें उसके पैंदे में दिख रहा है चोक का बुरादा, दिख रहा है ना। जबकि बच्चों पहले ग्लास में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा पानी के सिवा, दूसरे ग्लास में भी पानी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यानी कि बच्चों हमने ये देखा कि पहले और दूसरे ग्लास में जो सामग्री हमने डाली थी वो पानी में घुल चुकी है, जबकि तीसरे ग्लास में डाली गई सामग्री यानी चौक का बुरादा पानी में पूरी तरह से नहीं घुल पाया है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें करना है नीचे दी गई तालिका बना करके कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है, देखो एक तरफ है सामग्री का नाम जो हमने ग्लासों में डाली है, उसके सामने है पानी में घुल जाता है हाँ या नहीं। तो अगर घुलता है तो उसके सामने हम लिखेंगे हाँ, और नहीं घुल पाया है तो हम लिखेंगे नहीं। तो देखो बच्चों नमक पानी में घुल गया, बिल्कुल घुल गया, हमने कहा भाई घुल चुका है। जबकि चीनी भी पानी में घुल चुकी है, और जो चौक का बुरादा है बच्चों वो पानी में नहीं घुल पाया है। तो इस हिसाब से बच्चों ये प्रयोग हम अन्य पदार्थों के साथ भी घर पे आसानी से कर सकते हैं। और फिर ऐसी ही सारणी हमें हमारी कॉपी में भी बनानी है कि कौन कौन से पदार्थ पानी में घुल पा रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ पानी में नहीं घुल पा रहे हैं। तो देखा बच्चों आपने। अच्छा बच्चों अब इस पूरे प्रयोग से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखो बच्चों हम कह सकते हैं नमक व चीनी पानी में घुल जाते हैं, जबकि चौक का बुरादा पानी में नहीं घुलता। और बच्चों कुछ समय बाद में जैसे ही पानी स्थिर होगा, मतलब हमने चम्मच से पानी को हिलाया और जैसे ही पानी स्थिर होगा तो क्या होगा, वह चौक का बुरादा गिलास के तल में बैठ जाता है, यानी वो हमें नज़र आता है। देखा था ना हमने इमेज में ग्लास 3 में, जहाँ पर हमने देखा कि जो ग्लास का तल है या पैंदा है वहाँ पे हमें चौक का बुरादा नज़र आता है। तो हमने जानकारी प्राप्त की कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और उन्हें हम फिर देख नहीं पाते हैं, यानी वो पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं। उनके स्वाद से ही हमें पता चलता है कि वो वस्तु या सामग्री पानी के अंदर है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, और कुछ समय बाद में हम इन पदार्थों को पानी के पैंदे या तले में बैठा हुआ जमा हुआ देख सकते हैं। तो हमने जाना विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता के बारे में। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें एक और प्रयोग करके देखना है, और ये एक्टिविटी क्या है, देखो इसमें हम क्या करना है, एक रेत भरे गिलास में अगर हम पानी डालें तो वह रेत में समा जाएगा। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में भी देखा होगा, जैसे ही पानी की बूंदें किसी कांच पे गिरती हैं तो हम उन्हें देख पाते हैं। जैसे चाहे किसी गाड़ी का कांच हो, गाड़ी का बोनेट हो, इन सब पर जब बच्चों या हमारी खिड़की के कांच पे गिरे तो हम उन्हें देख पाते हैं। जबकि बारिश की बूंदें अगर रेत में गिरती हैं तो कुछ समय बाद में हमें केवल गीली रेत ही दिखाई देती है। ऐसा थोड़ी दिखता है कि पानी की बूंदें रेत के ऊपर दिखें, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही बच्चों इस प्रयोग में हम अगर रेत से भरे एक गिलास में पानी डालते हैं तो जो वो पानी है वो रेत में समा जाएगा, यानी वो हमें नज़र नहीं आता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेत के कणों के बीच में जगह होती है और पानी उसमें समा जाता है। इसी प्रकार बच्चों जो जल के कण हैं उनमें शक्कर के कण घुल करके समा जाते हैं। इसी वजह से जब हमने नमक और चीनी हो या नमक हो उनको पानी में डाला तो उनके जो कण थे उनके बीच में पानी समा गया और पानी के कणों में वो शक्कर घुल करके समा चुकी है। इसी कारण वो हमें नज़र नहीं आती। परंतु बच्चों फिर चौक क्यों नज़र आ रहा था, तो देखो लेकिन बच्चों मिट्टी, चौक आदि के कण भीग तो जाते हैं पर पानी में घुलते नहीं हैं, क्योंकि उनके कण बड़े होते हैं, उनके कणों के बीच में जगह होती है। अब बच्चों हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो पानी के कण हैं और जो चीनी या शक्कर या वो पदार्थ जो पानी में घुल पाते हैं उनके कण आपस में एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। इसी वजह से चीनी, नमक जैसे पदार्थ पानी में घुल पाते हैं। परंतु बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कण पानी में नहीं घुल पाते और वो कण हमें अलग से नज़र आते हैं। तो जो पदार्थ पानी में घुलेंगे उनके कणों में घुलनशीलता होगी और जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पा रहे हैं उन्हें हम पानी के पैंदे या तले में बैठा हुआ जमा हुआ देख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब चलते हैं आज के प्रश्न पे। तो आज का प्रश्न है, करके देखिए।
प्यारे बच्चों, ये एक एक्टिविटी है जो आप घर पे करेंगे और इसके जो भी परिणाम होंगे उन्हें तालिका बना करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। हमें करना क्या है, देखो, आप अपने घर पर कुछ और चीज़ें लेकर देखें, जैसे मिट्टी, गुड़, चूना, हल्दी, मिर्ची, केरोसिन, मोम आदि। यानी बच्चों, ये वो पदार्थ हैं जो हमें घर पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि मिट्टी हो, गुड़ हो, चूना हो, हल्दी, मिर्च हो या केरोसिन, मोम, ये सब पदार्थ हमें घर पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें ये जो भी हमने प्रयोग किया था ना, पानी में चीनी और नमक को घोलने वाला, चौक बुरादे को घोलने वाला, वही प्रयोग हमें इन सामग्री के साथ भी करना है। और बच्चों, फिर हमें ये पता करना है कि कौन सी चीज़ पानी में घुल जाती है और कौन सी चीज़ नहीं घुल पाती है। उनकी हम एक सारणी बनाएंगे। कैसी होगी सारणी? एक तरफ होगी सामग्री का नाम, एक तरफ होगा पानी में घुल पाती हैं हाँ या नहीं, और तीसरी वाली में होगा पानी में नहीं घुल पाती। यानी अगर पानी में घुल पाएंगी तो हम करेंगे उस पर राइट का चिन्ह कि ये पानी में घुल जाती है, अगर नहीं घुल पाती तो हम वहाँ राइट का चिन्ह करेंगे कि ये पानी में नहीं घुल पाती। इस प्रकार बच्चों, इन सामग्री के साथ में हम ये प्रयोग घर पे करेंगे और इसके जो परिणाम होंगे उनकी तालिका हम हमारी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुल सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुल पाती। तो देखा प्यारे बच्चों, पानी में विभिन्न पदार्थों की जो घुलनशीलता है उसके बारे में आज की कक्षा में हमने जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, और खेलेंगे अनेक सारे खेल इस पानी के साथ में और जानेंगे इस पानी के अन्य गुणों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।